तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। विद्यार्थियों, आपका पेपर आ चुका है सोशल साइंस का कक्षा 8 का। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार आपके जो भी बोर्ड ने जो पैटर्न जारी किया है, किस तरीके से किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी तरीके से आपका पेपर तैयार किया हुआ है। प्रत्येक पार्ट को ध्यान में रखकर, उसके अंक बार को ध्यान में रखकर, हर प्रत्येक पार्ट में से जिस तरीके से बोर्ड ने जारी किया था, आपके जो भी पैटर्न जारी किया था उसके अनुसार ही हमने इस पेपर को तैयार किया गया। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी विद्यार्थी को अब डर लग रहा है कि हमारे सामाजिक विज्ञान में किस तरीके से पेपर आएगा, तो आप देख सकते हैं, हूबहू आपको देखने को मिलेगा वैसा का वैसा एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको उत्तर सहित, देखो पेपर हमने उत्तर सहित आपके लिए तैयार किया गया है। मुझे पता है कि विद्यार्थियों आपको अभी कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक से पास करवा सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ याद नहीं है, तो देखो मेरा कहना है कि आप एक बार इस पेपर को अगर एक बार में याद ना हो जाए तो 2 बार आप इसे देख सकते हैं, याद कर लीजिए। और जिसने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से तैयारी कर रखी है, उनके लिए सोने में सुहागा जैसा है, तो वो उनके तो बहुत ज़्यादा स्कोर होने वाला है। ठीक है, और जिसको अभी तक कुछ याद नहीं है, तो उनके लिए एक मौका है कि वो अच्छे अंकों के साथ पास जरूर हो सकता है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आरबीसी वालों के 29 मार्च से एग्जाम हो रहे हैं, और बाकी जो स्टेट के एनसीईआरटी वालों के उनके भी एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला, और आरबीएससी की वालों के लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एग्ज़ाम से पहले और अभी ज़रूर इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो आपके 17/2022-23 का ही पेपर है। ठीक है, तो पूर्णांक आपके आरबीसी वालों के 80 का होता है, समय आपकी इतना होता है। तो बीच में भी आपसे बातें करते रहूँगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ज़्यादा आपके जो पेपर हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वो सारे के सारे एक बार आप देख के ही जाना है। जितने भी हमने जिस सब्जेक्ट के जितने भी आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न वाले जो आपको पेपर हल करवाए हैं, वो सारे के सारे एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा विद्यार्थियों, तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट दे रखी है, एक स्क्रीनशॉट आपको बहुत सारे ऐसे अपलोड कर रखे हैं, जो आप विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे, सर आपने जो पढ़ाया हूबहू आपके द्वारा पूछा गया, वो हमारे एग्जाम में पूछा गया। तो आप एक बार विश्वास करके जरूर तैयारी करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ एक एक क्वेश्चन। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक सही तरीके से मैनेज करके तैयारी करनी पड़ेगी, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अच्छे रैंक से अच्छे आपको मौका मिल सकता है शानदार अंकों से पास होने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और ये अगर आप पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बीच में बता दूंगा कि ये पेपर आपको कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहला कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था, इसके साथ हमने उत्तर दे रखे, तो इसलिए आपको आसानी ज़्यादा होगी याद करने में। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन था वो भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो किसने लागू की थी? तो जो चार्ल्स कॉर्नवालिस था, ठीक, कॉर्नवालिस था, उसने इस बंदोबस्त व्यवस्था से लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? देखो खनिज भी है, जल भी है, मृदा भी है। ठीक है, मृदा है और तो उपयुक्त सभी है, जो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होता है सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एक इंपॉर्टेंट, आपको लगा होगा कि देखो आप देख सकते हैं, आप पेपर को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस को, आपको किताबों को एक निचोड़ कर आपको पहले ही पेपर तैयार किया, बहुत ज़्यादा समय लगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का ध्यान में रखा है कि कौन सा पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए बनाएगा ताकि देखो पेपर हर कोई बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं बनाएगा जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है कि कौन सा एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा भी एक अनुभव, हमारे पास स्टाफ है बहुत ज़्यादा, जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्टाफ है जो सभी पेपर तैयार करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा सभी के मिलजुल कर तैयार किया गया है। भारत में लॉ रोलेट एक्ट लागू हुआ था, इसलिए तो सर विद्यार्थियों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हमारे द्वारा पढ़ाए हुए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं टीचर, उन्हीं के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहे, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में रोलेट एक्ट लागू हुआ था, वो हुआ था 1919 में। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र है। कौन सा है? सूती वस्त्र है। खंड में क्या है कि सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना। और 4 अंकों का है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? ईवीएम। तो ईवीएम का जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1929 में। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। ठीक है। तो ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 10 नंबर का होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो लाल जो रेड कलर में दे रखा है वो सब खाली जगह है। हैदर अली और टीपू सुल्तान किस किस कहाँ से कैसा सकता है? मैसूर के। कहाँ के? मैसूर के। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपके समानता और का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखो, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है। खंड समय क्या है? खंड समय आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो उत्तर, देखो सामाजिक में ये समस्या आती है कि बड़े बड़े आपको पैराग्राफ में लिखने पड़ते हैं उत्तर। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, बहुत कम मात्रा में, मतलब कम संख्या में और कम आपको लिखना पड़ता है। बाकी सोशल साइंस में, एसएसटी में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो आप पूरा ध्यानपूर्वक देखना होगा इस पेपर को। ठीक है। अगर देखो एक बार और कहूँगा, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए और आपकी मदद, देखो हर तरीके से आपको जो भी आप कहोगे उसी के अनुसार हम पेपर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। ज़्यादा डिमांड थी कल अंग्रेजी की, तो हमने वो भी पेपर आपके लिए उपलब्ध करा दिया। गणित की डिमांड थी, वो भी उपलब्ध करा दिया है। अब हिंदी का तैयार हो रहा है विद्यार्थियों, अब कल तैयार हो जाएगा अब हिंदी का, और वो भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहे हमारे इस चैनल से, श्याम एजुकेशन से। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला जिले का नाम बताइए। तो वो जिला कौन सा है? को देखो सबसे अधिक है वो, सर्वाधिक कोटा है, न्यूनतम है वो जालौर है। ठीक है। ये राजस्थान की बात हो रही है, तो आपको राजस्थान को विशेष में ध्यान रखना। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो धर्म को राज्य को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 कारण है इसके। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न हो। ठीक है। और आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी प्रकार का जबरदस्ती भी ना हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी ना हो। ये 4 कारण है आपको लिखना है। अगर पूछा जाए कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको 4 कारण लिखने हैं। ठीक है। सारे के सारे आपको पेपर जो हमने सोशल साइंस के और भी 3-4 आपको अपलोड कर रखे हैं उत्तर। तो आप ये मत सोचना कि सर ये तो ये भी पेपर वो भी डाले, इतने सारे कैसे पेपर देखो कोई भी पेपर असली नहीं होता, कहीं से लीक नहीं होता। ठीक है। उसमें प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो 4 अगर पेपर आप हल कर लोगे सोशल साइंस के, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, तो आप 4 को 4 पढ़ लोगे तो आपके पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न मान लो इनमें से आ रहे, कुछ उनमें से 4 में से अगर आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन हर प्रत्येक पेपर में से पूछा जाएगा, तो आपके तो वैसे भी 20 से 25% हो जाएंगे। ठीक है। तो वैसे भी आपके 25% आते हैं एग्जाम में, वो आपके क्लियर हो जाएगा। सारा पेपर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप सभी के उत्तर आप लिख सकते हो। ठीक है। तो आपको सारे वीडियो देखने हैं, हमारे इस चैनल पर पड़े हैं, सभी के सभी वीडियो देखने हैं। ठीक है। उसके बाद स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप का मतलब मतदाता, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता को स्वीप कहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक शब्द का ध्यान में रखा है हमने, कोई भी त्रुटि नहीं आएगी आपके। ठीक है। अगर देखो वीडियो लंबा हो गया तो मैं इसको बीच में छोड़कर इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, दूसरा भाग। ठीक है। तो आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब तक आधे प्रश्न में आपको हल करवा दूंगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझ आते हैं? तो वह न्यायपालिका जिसके कार्य में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हो। ठीक है। उसे स्वतंत्र कहते हैं, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। मतलब कोई भी न्याय कार्यपालिका या सरकार उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियाँ सीधे संविधान से ही प्राप्त होती है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती घुमंतु खेती को कहते हैं। इस खेती में जंगलों को छोटे छोटे भूखंडों में कृषि की जाती है, वनों को काटकर या जलाकर खेती की जाती है। ठीक है। सिपाहियों को नए कारतूस ऊपर क्यों ऐतराज था? सिपाही थे, उनको नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? तो इसका उत्तर दे रखा है कि सिपाहियों को नए कारतूसों के प्रयोग पर ऐतराज था क्योंकि एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना
होता था। इन कारतूसों को मुंह बंद करने के लिए गाय या सूअर की जो चर्बी का प्रयोग किया जाएगा। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए, सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक थी, क्योंकि इस कार्य को उनका धर्म नष्ट होना माना जाता था। इसलिए सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया है। तो यही कारण था आपके जो नए कारतूसों का जो विरोध किया था सिपाहियों ने, यही कारण था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग समुदाय से संबंधित हो, या सभी को मत देने का अधिकार है। एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। आपने जो सिलेबस पढ़ा है तो उन्हीं के अनुसार पेपर बनाया। आपको भी एक अनुभव हो गया होगा कि हाँ, सर ने जो पेपर हमें उपलब्ध कराया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही आया, वही पेपर तैयार हुआ है। ठीक है, तो आप बस मन लगाकर तैयारी करें। आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करके जाए, शानदार एक स्कोर होगा आपका। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यह पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अब पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं आप PDF के रूप में, तो इसका वीडियो का लिंक विद्यार्थियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे वहाँ वेबसाइट पर चले जाओगे। वहाँ से कोई भी PDF, कोई भी पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कक्षा के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो वर्तमान समय में पेट्रोलियम और इससे निर्मित उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। मतलब सोने के समान की कीमत ज़्यादा में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसलिए काला सोना कहते हैं। ये काले कलर के होते हैं इसी वजह से। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में अंतर बताइए। देखो विद्यार्थियों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, उनका रिप्लाई दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में अंतर बतानी है। प्राथमिक क्रिया में उन मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे कृषि है, मछली पालन है, खनन। ठीक है, तृतीयक क्रियाएं वे मानवीय की क्रियाएं हैं जिसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में ऐसा सुना आपने, पढ़ा होगा, वैसा का वैसा आपके ये प्राथमिक क्रिया है और तृतीयक क्रिया है। ठीक है, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ये जो आपने पढ़ा है उद्योग क्षेत्र, तो आप वैसा का वैसा इसमें भी ये दे रखा है। अगला है अथवा में दे रखा है। विद्यार्थियों, अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको ये लिख देना है। रोपण कृषि क्या है? ठीक है, मतलब अथवा में ज़्यादा आएंगे, सोशल साइंस में, SST में अथवा में ज़्यादा आएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक नहीं याद होगा तो दूसरा आपके लिए वो याद हो जाएगा। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलें जैसे काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि की उत्पादित की जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या पास के कारखानों में किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं और खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि में क्या होता है, इस श्रेणी में उद्योगों में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग होता है। ठीक है, और इसमें अन्य उद्योगों का पोषण नहीं होता, इसमें अन्य उद्योगों का पोषण कार्य भी करते हैं। इसमें सूती वस्त्र, चीनी, डेयरी उत्पाद आदि उद्योग आते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं? लौह, इस्पात, तांबा, शोधन आदि उद्योग आते हैं। तो ये 3 कारण आप जरूर याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है विद्यार्थियों? तो देखो, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का प्रमुख कारण है लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होना, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। ये तो कारण है, आप जरूर याद करके जाना, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायश्चिवादी शिक्षा के विरोधी 2 अंग्रेजों के नाम बताइए। जो प्रायश्चिवादी शिक्षा के विरोध थे अंग्रेज थे। ठीक है, तो उनके नाम बताना, लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल है। ठीक है, जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताने, भामाशाह रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है,
तो ये दो महत्वपूर्ण योजना है। देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको उस पेपर का फ़ायदा उठा सकते हैं, तैयारी करें शानदार तरीके से। ठीक है, आपको एक शानदार तरीके से इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी क्लास की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अगले साल हम कक्षा 9 से 10 तक भी तैयारी करवाएंगे, पेपर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में और ज़रूर बताएं अपने क्वेश्चन, लाइक शेयर और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, 17वां प्रश्न में क्या दे रखा है आपके लिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी, नाम लिखना है। तो कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। कितनी थी, 6। कौन कौन सी, नसीराबाद है, नीमच है, एरिनपुरा है, देवली है, ब्यावर है और खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ थी राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है आसियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखने हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना हाशियाकरण कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, अलग हो जाना या हाशियाकरण कहलाता है। देखो, इसके परिणाम स्वरूप समाज में कुछ समुदाय या किसी समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं और वे शैक्षिक व अन्य संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकते हैं। तो ये है इसका हाशियाकरण है, इसका अर्थ है। या अथवा में दे रखा है, अगर ये नहीं आ रहा हाशियाकरण वाला, तो इसमें आपको आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण दिखना है। ठीक है, तो अगर वो नहीं आ रहा तो इसके बारे में आपको जरूर आएगा, ये नहीं आएगा तो वो आएगा, दोनों में से कोई ना कोई तो आपको जरूर आएगा। तो आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिससे क्या उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। दूसरा कारण है कि आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्त हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहाँ वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका रहती है। तो अपराध की जांच करने में भूमिका क्या रहती है, अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करती है, वह गवाहों के बयान दर्ज करती है तथा सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस ये समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा जा रहा है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। अब क्या करना है, पहला दे रखा है आपके बीकानेर। तो बीकानेर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये रहा वो बीकानेर है। कौन सा है, ये वाला आपके बीकानेर है। ठीक है, जोधपुर है तो ये वाला आपके जोधपुर है, ये जो दे रखा है रेड कलर में, तो ये जोधपुर है। भीलवाड़ा कौन सा है आपके देख सकते हैं, तो ये आ रहा भीलवाड़ा, BH लिखा हुआ है भीलवाड़ा। और जयपुर में, जयपुर की बात करें, जयपुर कौन सा है, तो जयपुर ये रहा, J लिखा हुआ है जयपुर। ठीक है, ये राजस्थान के जो मानचित्र में आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उनको अंकित करना था। ठीक, खंड द में क्या दे रखा है, खंड द में आपके लिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, जनकशैल, जलवायु, उच्चावास, कार्बनिक पदार्थ और समय, यही कारण है आपके जो मृदा निर्माण के प्रभावित करते हैं। मैं जल्दबाज, अब देखो वीडियो लंबा हो गया तो मैं थोड़ा ज़्यादा अथवा में आपको लिखना है, अगर वो नहीं आया तो आपको ये लिखना है मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण, इसको रोकने, इससे संरक्षण के उपाय का विस्तार से बताइए। ठीक है, तो आपको देखो मैं कह रहा हूँ, मेरा आपको मानना होगा कि आप इसे वीडियो को रोककर आप पूरा पढ़ ले इस पोजीशन को। ठीक है, मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण, तो ये भी आपके लिए दे रखा है। वैदिक कार्य, समोची रेखी जुताई, रक्षक मेखला, चट्टान बांध का निर्माण। ठीक है, ये भी कारण है। अगला है विश्व की जनसंख्या असमान वितरण के क्या कारण है। तो ये आपके कारण है भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, और जो ये उत्तर दे रखा है ना, वीडियो को रोककर जरूर याद करें, सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारण। देखो याद जरूर करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर आप पास होना चाहते हैं अच्छे अंकों के साथ, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो जरूर याद करके जाना। ये पूरा का पूरा पेपर आप एक बार याद करके जाना, वीडियो को लास्ट तक देख के। और आपको अभी तक कुछ याद नहीं है तो आप आराम से पास हो जाओगे, और सब कुछ आपने तैयारी कर रखी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है जो टॉप रैंक में आने का। ठीक है, तो ये विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है, भौगोलिक कारण, असामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा में दे रखा है क्या कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बीता है। जो अंतिम मुगल बादशाह कौन सा, बहादुर शाह जफर, उसने अंतिम साल की किस तरह बिताए थे, तो आपको वो लिखना है। जो ये मैंने उत्तर दे रखा है ना, आप वो पढ़ लेना। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को रोक ले, एक बार पॉज करके आप उसे जरूर याद करें। ये रहा इसका उत्तर, इसके बाद थोड़ा यहाँ भी है। ठीक है, और उसके लास्ट में उत्तर है कि अथवा में दे रखा है, अगर वो नहीं आ रहा ना तो आपको कोई बात नहीं,
आप ये याद करें, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, ये प्रश्न तैयार कर लेना। तो ये था आपके सोशल साइंस का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार ध्यान में रखकर तैयार किया गया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी और सभी ने प्रश्न बना के आपके लिए उपलब्ध कराया। तो मैंने आपको सारा का सारा पेपर हल करवा दिया। अब एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके, ठीक है। तो विद्यार्थियों, अब वीडियो लंबा हो चुका है और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपके लिए सारे के सारे पेपर उपलब्ध है और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।